नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। अहमदाबाद का एक ऐसा मर्डर केस जिसने मानो समय को ही चकमा दे दिया था। मतलब दशकों तक जो फाइलें पुलिस स्टेशन में धूल फांक रही थी वो अचानक से फिर से खुल गई। आइए देखते हैं कि कैसे जांच एजेंसियों के लंबे हाथों ने एक ऐसे सच को ढूंढ निकाला जिसे सबने हमेशा के लिए दफन मान लिया था। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि इस केस का सबसे भारी हिस्सा है। सोचकर देखिए, 30 साल की गहरी खामोशी, अनगिनत अनसुलझे सवाल और एक ऐसा मुजरिम जो मानो हवा में कहीं गायब हो गया हो। 30 साल मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी का बदल जाना। जांच करने वाले ऑफिसर्स रिटायर हो गए, गवाहों की उम्र ढल गई, लेकिन उस परिवार के बारे में सोचिए जिसके लिए हर एक दिन सिर्फ एक लंबे ना खत्म होने वाले इंतजार की तरह था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कोई केस, कोई सुराग 3 दशकों तक जिंदा कैसे रह सकता है। हम सब जानते हैं कि समय के साथ सबूत कमजोर पड़ जाते हैं, यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन सच सामने लाने के लिए जिस गजब की जिद और लगन की जरूरत होती है ना, वो इस केस में साफ दिखती है। एक ऐसा मामला जिसकी सारी कड़ियां बिखर चुकी थीं, उसे सुलझाना वाकई में कमाल की बात है। चलिए अब इस 30 साल के रहस्य और न्याय से बचने के इस पूरी टाइमलाइन को थोड़ा करीब से समझते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। शुरुआत होती है पूरे 30 साल पहले हुए उस भयानक कत्ल से जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। लेकिन दिक्कत ये थी कि सुराग इतने कम थे कि केस बहुत जल्दी ठंडे बस्ते में चला गया। फिर शुरू हुआ दशकों की लंबी खामोशी का दौर। फाइलें कहीं दब गईं, लेकिन फिर एंट्री होती है मॉडर्न डीएनए तकनीक की। पुरानी फाइलों को फिर से खोला गया और विज्ञान के उस एक जादुई टच ने आज के समय में उस अपराधी की गिरफ्तारी को मुमकिन कर दिया। यह सच में एक नामुमकिन से लगने वाले न्याय की कहानी है। अब हम बात करेंगे उस अपराधी की तलाश के बारे में जो सच में एक भूत को पकड़ने जैसा था। देखिए, अपराध विज्ञान या क्रिमिनोलॉजी में घोस्ट यानी भूत उस इंसान को कहते हैं जो अपनी पुरानी पहचान पूरी तरह से मिटा देता है। बिल्कुल ग्रिड से बाहर रहना, मतलब ना कोई बैंक अकाउंट, ना कोई डिजिटल फुटप्रिंट, सिर्फ कैश में काम चलाना। अपने पुराने नाम, परिवार, दोस्तों से सारे रिश्ते तोड़ लेना। अब आप ही सोचिए, ऐसे इंसान को खोजना जिसने अपनी मर्जी से अपने होने के सारे सबूत मिटा दिए, ये किसी भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है ना? इसके लिए बिल्कुल ही अलग और आउट ऑफ द बॉक्स तरीके अपनाने पड़ते हैं। वो संदिग्ध सच में पूरी तरह से गायब हो गया था। आप अंदाजा लगाइए, पूरे 30 सालों तक अहमदाबाद पुलिस असल में एक ऐसे प्रेत का पीछा कर रही थी जो हर बार सिस्टम की नजरों से बच निकलता था। जांच करने वालों को दशकों तक सिर्फ परछाइयों के पीछे भागना पड़ा। वो हताशा कितनी गहरी रही होगी जब हर एक लीड, हर एक सुराग आखिर में एक बंद गली में जाके खत्म हो जाता था। बिना चेहरे और बिना नाम वाले किसी इंसान को ट्रैक करना किसी भी पुलिस टीम के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। लेकिन फिर वक्त बदलता है और इस कहानी में आता है डीएनए का वो बड़ा ब्रेक थ्रू। देखते हैं कि विज्ञान ने कैसे रफ्तार पकड़ी। 90 के दशक की फॉरेंसिक जांच और आज की तकनीक में जो फर्क है वो इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पहले फॉरेंसिक साइंस को काम करने के लिए खून या किसी भी सैंपल की अच्छी खासी और ताजी मात्रा चाहिए होती थी। सैंपल पुराना हुआ या मौसम की मार पड़ी तो समझो वो बेकार हो गया। लेकिन आज की एडवांस टेक्निकें बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर हैं। आज के वैज्ञानिक दशकों पुराने, लगभग खत्म हो चुके डीएनए के छोटे से छोटे टुकड़े से भी पूरी जेनेटिक प्रोफाइल तैयार कर लेते हैं। मतलब समय और मौसम भी अब सबूतों को पूरी तरह से नहीं मिटा सकते। जरा उस फॉरेंसिक लैब की सीन की कल्पना कीजिए। पुलिस के मालखाने से दशकों पुराने धूल से सने सबूत निकाले जाते हैं, उन्हें बेहद संभालकर आज की मॉडर्न स्टेरिलाइज्ड लैब में लाया जाता है। फिर उन पर लेटेस्ट डीएनए एक्सट्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल होता है, जहां एक एक सेल से जानकारी निकाली जाती है। और फिर आता है वो सबसे अहम पल, जब कंप्यूटर का एल्गोरिथम उस जेनेटिक प्रोफाइल को उस तथाकथित भूत से मैच कर देता है। ये साइंस का वो कमाल है जो साबित करता है कि खराब से खराब सबूत भी सच उगल सकते हैं। तो पुराने सबूतों को फिर से खंगालने और एडवांस्ड डीएनए प्रोफाइलिंग ने एक ऐसा पक्का साइंटिफिक लिंक बना दिया जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। और बस एक ही झटके में उस भूत की बनाई हुई पहचान ताश के पत्तों की तरह ढह गई। देखिए, एक अपराधी अपना नाम बदल सकता है, शक्ल बदल सकता है, शहर भी बदल सकता है, लेकिन यार वो अपने खून, अपने डीएनए से कैसे भागेगा? विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि आप अपनी पहचान को कितना भी गहरा क्यों ना छुपा लें, उसे वापस खोजा जा सकता है। साइंस से थोड़ा अलग हटके अब हम उस अपराधी के दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं। अपराध बोध का ये बोझ कैसा होता है? गिल्ट,
यानी अपराध बोध। ये एक ऐसा खामोश लेकिन भारी मुसाफिर है जिसे छिपते हुए उस इंसान ने पूरे 3 दशकों तक अपने साथ ढोया। एक छिपे हुए अपराध का मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत बहुत गहरा होता है। सोचिए, एक इंसान को 30 साल तक लगातार अपने पीछे मुड़कर देखना पड़े, दूर बज रहे पुलिस सायरन की आवाज से उसकी धड़कनें तेज हो जाएं, एक झूठी जिंदगी जीने का स्ट्रेस झेलना पड़े। ये अपने आप में किसी खौफनाक सजा से कम नहीं है। इंसान बाहर से कितना भी नॉर्मल दिखे, अंदर का वो डर उसे रोज खोखला करता है। और आखिरकार इस पूरी कहानी का अंत होता है सच्चे न्याय की गूंज के साथ। न्याय की गूंज, अहमदाबाद का कोर्ट केस फिर खुला। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। न्याय मिलने में देरी जरूर हो सकती है, बहुत देरी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि न्याय कभी मिलेगा ही नहीं। इतने सालों बाद जब सच सामने आता है ना, तो उसकी गूंज अपराधी के बुरे हुए हर झूठ और भ्रम को तोड़ कर रख देती है। सच को हमेशा के लिए दफनाया नहीं जा सकता। ये केस इस बात का जीता जागता सबूत है कि न्याय कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो अपना रास्ता खोज ही लेता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में गूंजता रहेगा। क्या अतीत से सच में कभी भागा जा सकता है? ये मामला साफ तौर पर साबित करता है कि समय, इंसान का अपना अपराध बोध और आज का आधुनिक विज्ञान, ये तीनों एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। जब ये तीनों मिलते हैं तो कोई भी रहस्य हमेशा के लिए छिपकर नहीं रह सकता, कोई भी अपराधी इस जाल से बचकर नहीं निकल सकता। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं रोकते हैं।